नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन अब पूर्व सीएम हो चुके हैं। गिरफ्तारी के पहले ही उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप अपनी जगह है, ईडी की कार्यवाही अपनी जगह है, लेकिन इन सब के बीच समानांतर झारखंड की राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि असली खेल चुनावी राजनीति का ही है, जिसमें भाजपा और झामुमो के लिए सबसे अहम है वहां की 14 सीटें। पिछले चुनाव में भाजपा को इनमें से 2 सीटें नहीं मिली थी। ये सोरेन की पार्टी झामुमो के पास है। अब आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए एक एक सीट कीमती है, तो झामुमो भी अपनी सफलता को दोहराना चाहेगा। बता दें कि झारखंड की 2 सीटों के लिए भाजपा एडी चोटी का जोर लगा देना चाहती है, तो हेमंत सोरेन के लिए भी यह जीवन मरण का सवाल होगा। बीजेपी और झामुमो दोनों के लिए चुनाव मुद्दा है। बता दें, देखना यह है कि कौन अपनी बात जनता को किस तरह से समझा पाता है। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार में इंडिया अलायंस के नेताओं ने ही मेहरबानी कर दी थी। ऐसे में झारखंड में भाजपा ने अपनी तरफ से जोर लगा दिया है। वहीं बीजेपी के पास भ्रष्टाचार तो मुद्दा होगा, पर अब हेमंत सोरेन के पास उन्हें प्रताड़ित करने का मुद्दा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ जैसा एक्शन केंद्र सरकार ने लिया है, उसके खिलाफ जिस तरह की प्रतिक्रिया झारखंड में होनी चाहिए थी, वैसी नहीं आ रही है। किसी भी लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी पर आम जनता में जिस तरह का गुस्सा पैदा होता है, वो पूरे राज्य में कहीं ना कहीं दिख रहा है। ना ही ईडी के एक्शन के खिलाफ विपक्ष की मुहर हो रही है। वहीं कांग्रेस के नेता ईडी और सीबीआई को तोता और सरकारी हथियार बोलकर शांत हो जाते हैं। कभी भी विपक्ष ने ईडी और सीबीआई के एक्शन को लेकर बड़ा राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिश नहीं की, जबकि पूरे देश में विपक्ष के दर्जनों नेता ईडी और सीबीआई के टारगेट पर हैं। दरअसल चाहे वो केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन, इनके खिलाफ मामले बहुत गंभीर है। शायद यही कारण है कि नेता न जनता प्रतिक्रिया में आंदोलन करने को तैयार हैं। सोरेन पर जमीन घोटाले में कार्यवाही का मामला सेना की जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। इसमें फर्जी नाम पता के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री हुई थी। इस मामले में रांची नगर निगम द्वारा केस दर्ज करवाया गया था। ईडी ने इसी केस के आधार पर ECIR रिपोर्ट दर्ज जांच शुरू की थी। वहीं जांच एजेंसी ने 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री का खुलासा किया था। इसके अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे को ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन को पूछताछ को लेकर अब तक 10 समन भेजे जा चुके थे। वहीं इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2011 बैच के एक IAS अधिकारी छवि रंजन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा सोरेन के प्रेस सलाहकार, साहिबगंज जिले के अधिकारी और एक पूर्व विधायक के आवास पर छापा मारा गया था, पर जनता शांति बनाए हुए है। सीधा मतलब है कि अधिकांश जनता को कोई मतलब ही नहीं है, जिसका पूरा फायदा आने वाले दिनों में लोकसभा चुनावों में बीजेपी को उठाने का मौका मिलेगा।